जी सर। सर एक बात आप करते हैं अक्सर अपने बुद्धिज्म के हर एक मूवमेंट में कि तथागत गौतम बुद्ध ने अहिंसा की बात नहीं करी है, लेकिन आप बुद्धिज्म में कई बार कहते हैं कि जो हिंसा की बात आ जाती है कि जो आदमी पागल हो गया उसको मार। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है जो तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा यदि हम सही मायने मानकर चलें, उंगली माल जैसे हिंसक व्यक्ति को जी, जिसने 999 लोगों की हत्या करके अपने गले में उंगली की माला बना ली थी, ऐसे व्यक्ति को अपनी करुणा और मैत्री से भिक्षु बनाने का काम किया। तो ये हमारे दिमाग की उपज है, हम कितना उस व्यक्ति को किस लाइन तक ला सकते हैं। और तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में अपनी सुरक्षा भी है। जहां हमारे लिए जान का खतरा हो, उदाहरण के लिए घर में सांप निकल जाए, वो जिसको भी काटेगा उसका जीवन बर्बाद कर देगा। इसी तरह से रास्ते में चलते हुए कोई पागल कुत्ता आ जाए, वो भी जिसको काटेगा उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से मैं समझता हूँ कि जहाँ अपने जान सुरक्षा खतरे में हो, वहां पर अपनी रक्षा भी करनी चाहिए। ये इंसानों के लिए बताएं सर, जानवरों की बात नहीं करेंगे हम, ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, मानव के लिए। यदि किसी इंसान में कोई कमी आ गई, जैसे उंगली माल का भी आपने उदाहरण दिया। हाँ जी, इस पर बताएं। तो ऐसा है, अगर कोई जहाँ हमारी जान खतरे में है तो हमने अपने बचाव के लिए हथियार उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। लेकिन साहब बुद्ध ने तो कभी हथियार नहीं उठाए। ऐसा है कि बुद्ध के समय में इतने हथियार नहीं थे, विचार ऐसे नहीं थे। आज जब अपनी जान ही नहीं रहेगी, अपनी सुरक्षा के लिए तो हमने हाथ पैर मारने पड़ेंगे। आर्य तो तब भी एक्टिव थे सर, जैसे आज एक्टिव है ऐसे उस समय एक्टिव थे आर्य। वो ऐसा वो एक्टिव थे तो हमारे लोग भी एक्टिव थे, लेकिन इन लोगों ने हमारे लोगों को दानव कह दिया, मानव को दानव बना दिया, ये देवता बन गए, वसुर बना दिया। वैसे आर्यों की क्या कहानी है, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे? ऐसा है, ये तो भारत के पहले प्रधानमंत्री ने भारत की खोज में लिखा है कि आर्य यूरेनेशिया से आए थे। ये अब मानने को तैयार हैं? ये माने या नहीं माने, कुछ लोग तो अपने बाप को बाप नहीं मानते। तो जीत के आगे अगर जीत हो तो सही हो, लेकिन ऐसे लोगों की जीत होनी चाहिए जिसमें समाज को फायदा हो, और जिससे नुकसान ना हो, नुकसान होता हो, वो जीत किसी काम की नहीं। भारत को बौद्ध में बनाना पड़ेगा, इस देश को दोबारा फिर बौद्ध की शिक्षाओं में ढालना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ ये जो धार्मिक क्रांति हो रही है यहाँ 5 अक्टूबर से लेकर के आज जो 8 नवंबर आ गया, मैं समझता हूँ धार्मिक क्रांति उत्तर भारत में बहुत बड़ी हो रही है। मुझे तो लगता है जो बहुजन और बौद्ध अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, सबसे ज्यादा 90% तो वही नकली हैं। ऐसा है, आप निकाल के देख लीजिएगा। ऐसा है, पूरे भारत में घुमा दूंगा आपको। वो बात कैसे बदलेगी तस्वीर, कैसे बाद में भारत बनेगा। ऐसा मैं हरियाणा में रहता हूँ जी, और अभी मैं देख रहा हूँ कि युवा है ना, युवा इस 5 तारीख की क्रांति के बाद युवा भी अपनी शादियां बौद्धिज्म की तरीके से करवा रहे हैं, विचार बदल रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि निश्चित समय में फटाफट हो जाएगा, लेकिन वो हजारों साल की गुलामी छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। इससे हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, युवा बुद्ध की ओर चल रहा है। युवा पीढ़ी अपने आप को अंधविश्वास और पाखंडवाद से मुक्ति के लिए ललायत है। तो सर आप कह रहे हैं ये 5 तारीख के बाद हुआ है, तो पिछले 70 साल से जो बहुजन समाज के अम्बेडकरवादी नेता थे वो क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी था, लेकिन इस 5 तारीख से और भी ज्यादा क्रांति आई। ऐसी बात नहीं, उन लोगों ने अपने समय में बहुत काम किया है। हम भी 2004 में बने थे, 2001 में 4 नवंबर 2001 में आदरणीय सर कैसे काम किया है? सर काशीराम साहब कहते थे सम्राट अशोक का भारत बनाना है, और बहन जी कहती है उनकी शिष्या है वो आज तक बौद्धम को नहीं अपनाई। ऐसा देखिए, वो तो कह रही है परशुराम की सबसे बड़ी देखो, वो एक राजनेता और राजनेता में सबको लेकर के चलना पड़ता है, वो उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन हम जो समाज की बात करते हैं, समाज के ऊपर बोलते हैं, समाज में रहते हैं, समाज में ये सम्राट अशोक का भारत समाज में आ रहा है, क्योंकि सामाजिक क्रांति हो रही युवाओं के अंदर।
देखिए नेता अपनी वो राजनीति नहीं करेंगे तो उसको सब में लेके चलेंगे। तो बुद्ध बन के भी तो राजनीति की जा सकती है सर। ऐसा देखिए, मतलब बुद्ध बन जाएंगी तो फिर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। नहीं वो ऐसा है, वो सपोर्ट आप देखते राजेंद्र पाल गौतम जी का क्या है, आप देख लीजिए कितना सपोर्ट है। लेकिन जो समाज के लोग इस रास्ते पे चले हैं वो आज भी डटे हुए हैं। बुद्धिज्म में कहते हैं जातिवाद खत्म हो जाए, खुद राजेंद्र पाल गौतम जी का ये मानना है, लेकिन कहाँ खत्म हुआ, खुद वही भुगत रहे हैं। ऐसा है, पूरे समाज की यूनिटी की बात करते हैं। जब जब जागृति आएगी वो देखो, पहले सबसे पहला विश्वास ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहिए, इस ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहिए, उसके बाद वो कदम आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ब्राह्मणवाद ने जातियों को बना दी है। मनुवादियों के ये 22 प्रतिज्ञाओं के प्रति जो उन्होंने विपक्ष का कार्य किया है, ये भारी पड़ा है या? मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा बहुजन समाज है उसमें ये 22 प्रतिज्ञाओं के प्रति जो उन्होंने आलोचना की है ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा। क्या बात है, युवा जाग रहा है, युवा 22 प्रतिज्ञाओं को मानने के तैयार हैं, और इस तरह से मैं कहता हूँ उन्होंने इस जागृति का काम किया। सर एक सच्चाई बताऊं मैं आपको, युवा जो बोल रहे हैं पूरे बहुजन समाज को, सिर्फ एक चातर समाज का आदमी ही बाहर निकल के आया है युवा, बाकी कोई दूसरा आपके साथ नहीं है गौतम के नाम पर। नहीं ऐसा देखिए, वो आप यहाँ पर कम से कम नहीं तो 8-10 MLA वाल्मीकि समाज से आते हैं लाला की दुकान में, कोई एक समर्थन में नहीं आया अभी तक। मैं ये समझता हूँ जिन्होंने कुर्सी से लगाव वो कभी इस मैदान में नहीं आए, क्योंकि कुर्सी से लगाव करते करते हमारे बहुत नेता मर गए, आज उनको पड़ोसी भी नहीं जानते। लेकिन जब समाज का कोई नेतृत्व करता है, साहब काशी राम का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज में काम किया है, साइकिल को चला करके राज दिलाया है, इसलिए हम उनसे जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए हैं। तो जो जमीन पे काम करेगा समाज उसी को सलाम करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान में अम्बेडकर मिशन से गौतम रत्ना, और हमारे साथ में यहाँ पर जंतर मंतर पर राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो आज का प्रोग्राम रखा, जो 22 प्रतिज्ञाओं के पीछे पूरे देश में बवाल हो रहा है, यहाँ पर एक साहब बैठे हैं जो बहुजन समाज से हैं, और जितेंद्र कुमार, नाम लीजिए जितेंद्र कुमार जी, बहुजन संघर्ष के संपादक। जी, बहुजन संघर्ष के संपादक हैं, ऑलरेडी पत्रकारिता में है, और उनका बाम से BSP के फाउंडर मेंबर हमारी अहम भूमिका रही है। जी सर, आज ये जो प्रकरण हुआ है अभी राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ 22 प्रतिज्ञाओं पूरे देश के अंदर जो बवाल मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है हिंदुओं में खासतौर से, इसको किस रूप में देखते हैं? एक धर्म दूसरे धर्म को चोट कर रहा है, कोई भी तो स्वाभाविक है कि हाहाकार तो बचता ही है। उनके धर्म में कटौती हो रही है, तो वो नहीं चाहेंगे कि हमारे धर्म के खिलाफ कोई आवाज। बात राजेंद्र पाल गौतम जी की नहीं है, बात है 22 प्रतिज्ञाओं, और ये 22 प्रतिज्ञा है तो 1956 में बाबा साहब ने खुद बनाई थी, खुद उन्होंने पढ़ी थी, तो उन्होंने इतने बड़े जन समूह को, जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनको मानने वाले थे, दीक्षा भूमि में नागपुर तो आगाह किया था कि जब तक आप हिंदू धर्म को पकड़े रखेंगे तब तक आपका उद्धार होने वाला नहीं है। तो उस धर्म में से निकलने के लिए चलो निकल भी जाएंगे, तो आगे हम अपना विकास कैसे करेंगे? तो विकास के लिए तो सीढ़ी तो बनानी पड़ेगी ना। तो वो एक सीढ़ी के तौर पर उन्होंने अपने समाज को 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण कराया, और वही प्रतिज्ञाएं जब राजेंद्र पाल गौतम दीक्षा लेते हैं और अपने अनुयायियों को दीक्षा देते हैं, तो नेचुरल है कि वो 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी जाएंगी, नहीं तो उसके बिना वो कार्यक्रम अधूरा है। तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध या गुनाह तो किया नहीं, ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है कि उन 22 प्रतिज्ञाओं को सभी लोग माने, लेकिन जो बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, राजेंद्र पाल गौतम में नहीं, जो बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं
वो कम से कम उन 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करें। यही इतनी सी बात है। सर मैं भी लगभग मुझे 45 साल हो गया बहुजन मूवमेंट में काम करते हुए, और मेरा चैनल खास तौर से जो पूरे देश के अंदर उस पर जस्टिस दिलाने का, जिसमें कहीं अगर SC/ST एक्ट बनता है नहीं लगा रहा है वहाँ का SSP या DM, वहाँ का जो प्रशासन है या CO है या SHO है, FIR नहीं करता हमारे। प्रियंका जी आइए, आप भी जरा हमारे इंटरव्यू के साथ बैठे। आपने भी इंटरव्यू बहुत अच्छे दिया है इनको, जरा आप भी शामिल होइए। अजय, आप प्रियंका पासवान जी हैं। प्रियंका जी इधर आ जाइए। सिकंदर जी, मैंने जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, जो बहुत अम्बेडकरवाद चिल्लाते हैं या 22 प्रतिज्ञा चिल्लाते हैं, जब हम मैं खुद पीछे ही 15 दिन पहले गांव में 12 साहब अम्बेडकर की स्टैचू के इनॉग्रेशन में गया था, जिसमें आरिफ खान उद्घाटन करने केरल से आए, और वहाँ जो प्रधान वो मैं वैसे जाति की बात नहीं करता, मैं यही कह सकता हूँ बहुजन समाज। जब मैं उनके घर में गया, जब उन्होंने चाय के लिए बुला लिया, तो उनका कोई कमरा ऐसा नहीं था कि जिसमें वहाँ पे जितने भी हिंदुओं के देवी देवता हैं, अंधविश्वास पाखंड, जो किसको ये कमरा नहीं था जिसमें वो नहीं था, और एक तरफ वो अम्बेडकर का स्टैचू था। तो ये बदलाव कैसे आएगा, तो बहुत टाइम हो गया। देखिए, समाज में अलग अलग तरह के लोग, कुछ लोग आपकी होते हैं, कुछ धरातल पर काम करते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, वो लोग कदापि ऐसा काम नहीं करेंगे। और जो लोग इस तरीके का काम करते हैं कि जो हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर या अपने घर में रखते हैं और वो बाबा साहब की या धर्म की बात करते हैं, आपको गुमराह करते हैं, अपने आप को गुमराह करते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम, जय भीम। अम्बेडकर मिशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।